जापान के प्रधानमंत्री के साथ सफल वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला मिशन था जापान के व्यापारियों को आकर्षित करना, और इस काम को प्रधानमंत्री ने बखूबी अंजाम दिया। जापान के व्यापारिक संगठन निक्केई और जेत्रो की ओर से आयोजित कार्यक्रम में निवेशकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साफ कहा कि भारत में अब कोई लाल फीताशाही नहीं, बल्कि रेड कार्पेट जापानी निवेशकों का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर भारत की पहचान ये बन जाती है, भाई छोड़ो यार, वहां रेड टेप है, पता नहीं सरकारी कारोबार में कब गाड़ी चलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है, और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। हमने इतना ईज ऑफ बिजनेस के लिए इतने सारे नए रेगुलेशंस को लिबरल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के लोगों से कहा कि निवेश के लिए भारत से बढ़िया कोई दूसरी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जो चमत्कार वे जापान में 10 साल में कर सकते हैं, वही चमत्कार भारत में 2 साल में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के बिना भारत अधूरा है और भारत के बिना जापान। हमारे टैलेंट, हमारे नौजवान सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। आपने हार्डवेयर में अपनी ताकत बनाई है, लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना अधूरा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है, भारत जापान के बिना अधूरा है, जापान भारत के बिना अधूरा है। उन्होंने जापान के व्यापारियों से अपील की कि वो भारत आएं, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान को हार्डवेयर में महारत हासिल है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अभाव में हार्डवेयर भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों एक साथ आ जाएं, तो विकास के दौर में लंबी दूरी तय की जा सकती है। उन्होंने इस मंच से उद्योगपतियों को नया मूल मंत्र भी दिया। ये एक ही जगह ऐसी है जहां डेमोक्रेसी है, जहां पर डिमांड है, और जहां पर 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज ग्रुप की है, डेमोग्राफिक डिवीजन। तीनों जगह बातें एक स्थान पर, वैसे विश्व में एक भी जगह नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लुक ईस्ट की पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है और जापान लुक एट इंडिया की पॉलिसी का पालन कर रहा है। जैसे भारत लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर के चल रहा है, वैसे जापान लुक एट इंडिया इस मूड में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और विनिर्माण गतिविधियां बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है और इसके लिए मेक इन इंडिया का नारा दिया गया है। अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले करीब 2.5 साल से जीडीपी 5% से नीचे थी, जो अब 5.7% तक हो गई है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा का मुख्य मकसद निवेशकों को आकर्षित करना था, जिसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। टोक्यो से नीरज सिंह और मंजीत ठाकुर के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।